वेलकम टू रोहित यादव सिविल। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज की जो वीडियो का जो मेन मोटिव है, जो मुद्दा है इसके अंदर, कि आपको यह जागरूक करना कि आज एसएससी जेईई के अंदर जो टेक्निकल के क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते किस तरीके से हैं, या मैं एसएससी जेईई को कितने आराम से खत्म कर सकता हूं, उड़ा सकता हूं इस पेपर को बिना किसी पेपर के बार बार देने के। देखो समझो, अगर मैं बात करता हूं एसएससी जेईई अब थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। किसी पेपर के अंदर कोई पेपर टफ आता है तो कोई पेपर आसान भी आता है। इसकी जो शर्त रखी जाती है वो यही रखी जाती है कि आपकी किस्मत चले अगर आपको आसान पेपर देना है, यानी कि आपके जो पेपर होते हैं भारी तादाद में बच्चा भरता है, और इसके मद्देनजर आपकी जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो सरकार होती है, जो एसएससी होता है सरकारी चयन आयोग, तो वो क्या करता है, इसके लिए आपके ज्यादा से ज्यादा सेंटर बनाता है। उसके बावजूद भी बच्चा इतना ज्यादा होता है कि ऐसे में ये पेपर 4 दिन चलता है, और 4 दिन चलता है सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। अब तक का पीछे का इतिहास अगर मैं बोलूं तो अब तक ये देखा गया है 17-18 के अंदर कि कहीं ना कहीं आपका पेपर 4 दिन के लगभग चला और सुबह शाम चला, यानी कि 8 पेपर बने। अगर 8 पेपर बने तो टेक्निकल के बने वहां पे बच्चे 800 क्वेश्चन। तो यानी कि किसी पेपर में कोई चीज पूछी जाती है तो किसी चीज में कुछ और पूछा जाता है, फिर किसी चीज में कुछ और पूछा जाता है। तो ऐसे में ये कैसे पता चलेगा कि आप क्या चीज पढ़ के जाएं जो वो पेपर में मिल जाए? ये हमारे हद में है ही नहीं, हमारे हाथ में है ही नहीं कि हम इतने बड़े अंतर्यामी बने कि हम ये बता पाएं कि कहीं ना कहीं इस पेपर में यही चीज आएगी। ये जरूर है किसी पेपर में स्ट्रक्चर एनालिसिस जरूर मिलेगा, किसी बच्चे को पेपर में हो सकता है देखने को ना भी मिले। ऐसे में हम या तो ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे गलत करती है कि ऐसे कोई भी चीज कितने भी हिसाब से बना के शुरू कर देती है। 10 सब्जेक्ट हैं, 10 में से गिनी चुने 7 ही आते हैं, या किसी पेपर में 8 ही आते हैं, या किसी के पेपर में 4-5 के इर्द गिर्द ही बना दिया जाता है। ऐसे में आज ये समझना बहुत जरूरी होगा कि ये ठेका है टीसीएस के पास, ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जो कहीं ना कहीं पूरी इंडिया के अंदर 90% पेपर यही कंडक्ट कराती है। टेक्निकल के मात्र 10% पेपर आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। और अगर मैं इन दोनों के अंदर बात करूं तो आईबीपीएस थोड़ा सा और टफ माना जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस पैटर्न को बिल्कुल स्टैटिक पे ले जाता है, उन शब्दों पे ले जाता है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबों के अंदर आपकी ऐसी वैल्यूज हैं जो सिर्फ लिखी हुई हैं। और अगर मैं टीसीएस को बोलूं तो इसने भी आज तक कोई पेपर का बैलेंस नहीं किया है, और अगर इसने पेपर का बैलेंस नहीं किया है तो इसने क्वेश्चन को अब बनाना शुरू कर दिया है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि इसने क्वेश्चन को अब बनाना शुरू कर दिया है? बच्चे, अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं 2 साल के अंदर, तो अब जितने भी आपने पेपर देखे होंगे, राइट्स देखा होगा, ईएसआईसी देखा होगा आपने, या कोई और भी ऐसा प्रकार का पेपर देखा हो, तो आपने देखा होगा कि यहां पे कोई भी क्वेश्चन आपकी किसी किताब से नहीं आता। आपका यहां पे जो कोई भी क्वेश्चन होता है वो स्टैंडर्ड बुक के इर्द गिर्द घूम के आने लगा है, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल तेज होने चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेईई की, तो यह सबसे पहली रणनीति होती है जिसमें आपको यह तय करना जरूरी होगा कि मैं सबसे पहले किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट हासिल करूं। बच्चे, कॉन्सेप्ट वो मत मानिएगा जो आपके अब तक के नोट्स में रहा हो। मैं यही बार बार बोलता हूं, अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड किताब हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। शायद आपको सजेस्टेड वीडियो के अंदर एक वीडियो दिख रही होगी जिसके अंदर मैंने एसएससी जेईई के अंदर बुक्स के बारे में बताया है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, आपको बुक्स के बारे में बताया गया है। अगर मैं उन बुक्स की बात करता हूं तब जाके आपको यह पता लगेगा। अगर मैं फायर डिमांड्स एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर मैं फायर डिमांड की बात करता हूं तो वहां पे कम से कम जो क्वेश्चन बनने के जो सिनेरियो हैं वो 10 हैं। हो सकता है आपके नोट्स में वो 7 ही हो, तो यानी कि अगर उन 3 से क्वेश्चन आ गया तो आपको नहीं समझ आएगा, मगर आपको जो समझ आएगा वो ये समझ आएगा कि फायर डिमांड मैंने पढ़ा है। क्या चीज आपने वो वाली पढ़ी जो पेपर में आई? नहीं। ऐसे में फिर या तो आप जबरदस्ती क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, और या क्वेश्चन को गलती से क्या करोगे, इसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे ऑप्शन के थ्रू। अगर मैंने पढ़ा होगा तो आंसर आराम से निकलेगा, और अगर मैं तुक्का मारूंगा, इना मीना डीका करूंगा, तो काम नहीं बन पाएगा। तो आज के हिसाब से अगर आप कॉन्सेप्ट पे पहले जाएं, और जितना समय लग रहा है कॉन्सेप्ट को एक बार दें, गलतियां ना करें बार बार। अगर कम समय भी है, अगर आप आज भी तैयारी करते हैं एसएससी जेईई की, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर मैं ये बोलूंगा एक बार बैठिएगा, मन से बैठिएगा, और अगर मैं चीजों को बोलूं कि समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको चीज समझ आएंगी तो पेपर में कितना बुरा भी पेपर आए, कुछ
उतना भी बहुत मतलब टफ पेपर भी आए तो बाकी बच्चे तो रुकेंगे ही रुकेंगे, मगर आप उस पेपर के अंदर कट ऑफ की जगह रैंक हासिल करके जाएंगे। बेटा कट ऑफ दुनिया पार कर लेती है, रैंक बहुत गिने चुने बच्चों को मिलती है, और रैंक जो निकाल पाता है उसी का ये पेपर पास हो भी पाता है, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं मगर असल में जो नौकरी लेने वाले होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। मैंने ऐसी बात क्यों बोली, क्योंकि कट ऑफ जब क्लियर होती है तो उससे कोई निर्णय नहीं आता कि आपको आने वाले टाइम में जो अगला पेपर के लिए आप बैठोगे, मेंस के लिए आप बैठोगे, कि वहां पे वो आपकी कट ऑफ जो आपने क्लियर की है, भले ही 5 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर या आधे नंबर से या डॉट पे भी पास की है, कि आप आगे बाहर नहीं होंगे। यानी कि अगला पेपर फिर बहुत ज्यादा खतरनाक आता है एसएससी का, जिसको हम मेंस के नाम से जानते हैं। वहां पे फिर कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, फिर वहां पे अटकोगे। इससे अच्छा है पहले ही तैयारी करो कि आप एक बार ढंग से पढ़ें, और अगर ढंग चेक करना चाहते हो तो मैं यही बोलूंगा आपके पास एक बुक जरूर होनी चाहिए जिसके आसपास आप जरूर रहें, जिससे आपको यह पता लगे कि मेरा ये सब्जेक्ट कम तो नहीं जा रहा कि अगर मेरे पुराने नोट्स थे। तो मैं इस वीडियो के तहत यही बताने वाला हूं। आप अगर पहले क्वेश्चन, बच्चे यूजुअली पूछते हैं कि क्वेश्चन कहां से लगाएं, तो मैं यही बोलूंगा पहले कॉन्सेप्ट बनाओ, हर एक चीज को जान लो, पहचान लो, और कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इतना मत मानिएगा, अपने प्रिपरेशन से ऊपर इतना मत दीजिएगा कि अगर वो क्वेश्चन आया तो ये भी आएगा, मगर वो आ चुका है, उसकी तर्ज पे प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, मगर ये मत मान के चलेगा वो आप रटना शुरू ना करें। बच्चे पेपर में रटे हुए क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल। आप जितनी जल्दी इस बात को समझना है बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मौके हाथ से चले जाएंगे। आपको भी पता है सीईटी शुरू हो चुका है, आधे का मतलब इसलिए बोला कि अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ दिखाया नॉन टेक पे, मगर आने वाले समय आप भी जानते हैं जब एसएससी अपना प्री कराएगा ही नहीं तो वो आपका जेई पे भी नहीं कराएगा। तो आने वाले समय में इस चीज को फिर घुमा दिया जाएगा। तो मैं उससे पहले बोलता हूं अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो उसकी तैयारी के लिए याद रखिएगा पेपर टफ आएगा, आसान नहीं आता अब आज की डेट में पेपर, और आज की डेट में पेपर क्वेश्चन बन रहे हैं ये प्रॉपर वे में किसी कॉलेज के थ्रू बनाए जा रहे हैं। असल में सही बात बताऊं तो मैं आपको, ये बनाए जा रहे हैं, एसएससी पेपर नहीं बनाता है, टीसीएस पेपर बनाता है, टीसीएस किसी को देके बनवा रहा है। आप बिल्कुल इस चीज को मानिएगा, और जब तक ये टीसीएस के हाथ में चल रहा है तो क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है। अच्छे अच्छे लोगों की किताब फेल होती है बच्चे, मैं उस दिन की बात करता हूं जिस दिन आप कुछ चीजों को, क्वेश्चन को रट के जाते हैं और जब पेपर में आपको देखने के लिए नहीं मिलता तो फिर ये रहता है कि अगली वैकेंसी कब। बेटा अगली वैकेंसी में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अब वो कब आएगी, कैसे आएगी, कैसे भरपाई हो पाएगी, कैसे भर्ती का प्रोसेस चल पाएगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल पाएगा। तो ऐसे में सबसे पहली रणनीति आपकी यही है कि आपको अपना हर तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना है, हर चीज का पहलू जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार ये बोलता आया हूं अपने पुरानी वीडियोस के अंदर भी, जब मैं पढ़ाया करता था, तो इन चीजों को आपको जानना अनिवार्य होगा, और इसको ही जान के आपका पेपर बहुत आराम से पास भी होगा। थैंक यू सो मच, अपनी मेहनत यूं ही चालू रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले समय में और वीडियो के लिए आप अपने आप में ये मान के चलें कि मैं आपको इसी तरह से गाइड करता चलूंगा, आपके रास्ते को आसान करता चलूंगा। धन्यवाद।